हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए जीव विज्ञान पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जीव विज्ञान पार्ट 1 से आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जीव विज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी में से मैंने जीव विज्ञान पार्ट 1 के लिए विटामिन की कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस देने से पहले मैंने सोचा विटामिन की कुछ थ्योरी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम विटामिन के बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखते हैं। आज अब मैं आपको बताना चाहती हूँ आज हम विटामिन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं आज विटामिन के बारे में आज आपको क्या क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे होंगे, पहला विटामिन के बारे में परिचय। तो विटामिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि विटामिन क्या होते हैं, कैसे हैं, क्या हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताऊंगी। फिर है नेक्स्ट हमारा विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इनफैक्ट अभी कोरोना के टाइम में विटामिन सी और डी हमारे बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप देख ही रहे हो। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट है विटामिन चार्ट। ठीक है, तालिका और रासायनिक नाम की खोज। तो आप जैसा कि देखोगे वो वाला जो चार्ट है आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे आपकी स्लाइड में मैं बताऊंगी। हमारा नेक्स्ट है और लास्ट विटामिन के 25 एमसीक्यू। मैं आपके लिए एमसीक्यू भले ही कम लाई हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जो ऊपर के 4 टॉपिक है अगर आप वो पढ़ लोगे तो विटामिन के क्वेश्चंस इससे आगे नहीं आएंगे आपके लिए। तो मैं चलती हूँ अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है विटामिन के बारे में परिचय। तो विटामिन के बारे में हम कैसे क्या क्या जानते हैं, सो आप वो देखो मेरे स्क्रीन पर। पहला है ए नंबर, आपको क्या कहता है कि विटामिन कार्बनिक पदार्थों के समूह में से एक है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं। ठीक है। हमारे जो विटामिन से हमको सप्लीमेंट्स बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम अपना आहार जो अच्छे तरीके से लेंगे, खाना अगर अच्छे तरीके से खाएंगे तो विटामिन हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आजकल देखते हो कि विटामिन डी के अलग से सप्लीमेंट लिए जाते हैं, विटामिन सी का अलग से सप्लीमेंट। बट अगर हम अच्छे से अपना खाना खाएं तो विटामिन के हमारे खाद्य पदार्थों में ही मौजूद होते हैं, जिससे हमारा सारा शरीर अब्जॉर्ब कर सकता है। सामान्य उपापचय के लिए विटामिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है बी। यदि हम किसी भी प्रकार विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हैं तो कुछ चिकित्सीय बीमारियों की स्थितियों का परिणाम हो सकता है। ये तो आपको पता है कि अगर आप विटामिन सही से नहीं लोगे तो कुछ बीमारियां आपको पकड़ेगी, जिसके लिए आपको फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि हम अपना खाना ही अच्छे से खाएं। जो कहा गया है ना फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेल्थ। तो अभी का टाइम में हमारा हेल्थ ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। सी नंबर जो है विटामिन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिसको आप देखें। अब तक 13 विटामिन ज्ञात है। ठीक है। विटामिन या तो पानी में घुलनशील होते हैं या तो वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको पता है कि पानी में घुलनशील हो या वसा में घुलनशील हो, या 13 विटामिन जो है ये दोनों में कहीं ना कहीं घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन की तुलना में शरीर के लिए आसान होते हैं। विटामिन में हमेशा कार्बन होता है, इसीलिए इन्हें कार्बनिक कहा जाता है, यानी कि विटामिन हमारे एक कार्बनिक पदार्थ है। लास्ट है 5। भोजन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर हम भोजन अच्छा करेंगे, खाना अच्छा खाएंगे तो हमें किसी भी बाहर से सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों को एक चिकित्सक द्वारा पूरक आहार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, जिनमें से कुछ कुछ लोगों को हो सकते हैं जिनको अपना शरीर पूरा बॉडी वो विटामिन नहीं बना पाता है, तो उनको बाहर से कुछ कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है विटामिन के प्रकार। सो आप देख रहे हो विटामिन के प्रकार है। हमारे लेफ्ट साइड में वसा में घुलनशील विटामिन है, राइट साइड में पानी में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें मैं आपको उतने लेंदी टाइप के हैं, लेकिन आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको इंपॉर्टेंट इनमें से बताना चाहती हूँ। वसा में घुलनशील विटामिन जो है शरीर और यकृत के वसा उत्तकों में जमा होते हैं। याद रखो कि वसा में जो भी विटामिन घुलनशील होंगे वो यकृत और उत्तकों में जमा होंगे। ठीक है। और विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। तो अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन किया जाता है कि आपके सामने 4 ऑप्शन रख देंगे, बोलेंगे वसा में कौन सा घुलनशील है, या तो पूछेंगे पानी में कौन सा घुलनशील है। तो आप हमेशा याद रख लो विटामिन ए, डी और के है जो है वसा में घुलनशील है, तो बाकी बी और सी बचा, तो बी और सी पानी में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है। ये पानी में घुलनशील विटामिनों की संग्रहित करने में आसान होते हैं, जैसा कि पहले स्लाइड में था, इसे आप देख लो एक बार। पानी में घुलनशील विटामिन क्या क्या होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते हैं, शरीर उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता है और वे जल्द ही मूत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो बी और सी है
हमारे मूत्र के थ्रू निकल जाते हैं, वो शरीर में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। इस वजह से पानी में घुलनशील विटामिन को वसा में घुलनशील की तुलना में अधिक बार बदलने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बी और सी आपके पानी में घुलनशील है, तो आप देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड सी पानी में घुलनशील विटामिन है। आप देख लिए विटामिन के प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको चलती हूँ मेरे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। आप जैसा कि देख रहे हो कि एक साइड सीरियल नंबर है, एक साइड विटामिन है और कमी से होने वाले रोग है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, ठीक है, संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, मोतियाबिंद हो जाते हैं। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। अक्सर क्वेश्चन में देखो कि बेरी किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है विटामिन B2। तो B2 से क्या होता है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, तो उनमें समझ जाओ कि विटामिन B2 की कमी है। त्वचा पर दाद होना, यानी कि B3 का हमारे शरीर में कमी है। उसी तरह आप देख रहे हो कि B7 में लकवा शरीर में दर्द हो जाता है, बालों का गिरना। तो हमारा B9 है न्यूरल ट्यूब दोष, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी इरिक्टेस, तो उसका सीधी कारण है विटामिन डी की कमी, यानी कि रिक्टेस। और ये पता है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी, जो कि आज हम अपने बिजी शेड्यूल में सूर्य की रोशनी लेना भूल जाते हैं। विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना, विटामिन के रक्त का थक्का ना जमना। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है विटामिन चार्ट, तालिका और रासायनिक नाम की खोज। देखो जैसा कि आप देख रहे हो खोज का वर्ष, तो कौन कौन से विटामिन कौन कौन से ईयर में खोज की गई है। पहली है विटामिन के नाम, विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन 5, 6, 7 जो भी है। रासायनिक नाम है, विटामिन के रासायनिक नाम फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब विटामिन के स्रोत भी पूछे जाते हैं। विटामिन के स्रोत तो कम भी पूछे जाएं, लेकिन रासायनिक नाम तो अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B1 का क्या नाम है, तो थायमीन। B12 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन B12 का नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन। तो फ्रेंड्स हमारा विटामिन के कुछ स्रोत है, जैसे कि विटामिन ए के लिए क्या है, दूध अंडा खाना। विटामिन B1 के लिए मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च। विटामिन B2 के लिए खमीर। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ, यानी कि 25 बेस्ट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था, सी फंक, बी मैकुलम, सी हॉलकट, डी लुइस पास्चर। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है ए, सी फंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की है, मैकुलम, रॉबर्ट हुक, न्यूटन या ग्राम बेल। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है मैकुलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी की खोज किसने किया था, ए रॉबर्ट किंग्स, बी एडवर्ड जेनर, सी वेंटिक, डी हॉपकॉट। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है डी हॉपकॉट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या डी विटामिन के। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। और विटामिन सी के लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं आंवला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। ऑप्शन ए है हाइड्रोलिसिस परीक्षण, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, स्पेक्ट्रोस्कोपी या डी बोरेक्स बीड परीक्षण। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है, ए थायमिन, बी नियासिन, सी रेटिनॉल, डी राइबोफ्लेविन। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी रेटिनॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ए आंवला, बी गाजर, सी नारियल, डी संतरा। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है गाजर, ऑप्शन बी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी 12। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, नेफ्थेक्विनोन, या कैसिफेरॉल, या स्कर्बिक एसिड। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, या विटामिन 12। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन 2, विटामिन B2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी और के, या विटामिन ई और सी, या विटामिन डी और सी, या विटामिन डी और ए। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी और ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6, डी विटामिन B2। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन B12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक विकार, मंदबुद्धि व प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन D3। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन B3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? किनोल, या स्कर्बिक एसिड, या टोकाफेरॉल, या पायराडॉक्सिन। तो हम फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है बी, स्कर्बिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन के का रासायनिक नाम कौन सा है? फिलोकिनो, स्कर्बिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, या कैसिफेरॉल। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन ई। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, स्कर्बिक एसिड, या टोकाफेरॉल, फिलोकिनो। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है पायरिडॉक्सिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? ए नियासिन, बी टोकोफेरॉल, या सी राइबोफ्लेविन, या डी थाइमिन। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है डी थाइमिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी नियासिन, सी थाइसिन, या डी टोकोफेरॉल। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? ए बेरीबेरी, बी रतौंधी, सी रिकेटस, डी टाइफाइड। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरीबेरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ए नेप्थोकिनोन, बी नेप्थलीन, सी साइनोकोबलामिन, या डी थाइमिन। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, बी थाइमिन, सी टेकोफेरॉल, डी फिलोकिनो। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्सिफेरॉल।
सो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो मेरे मेरे वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करोगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे।